नमस्कार साथियों, करियर शिक्षोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षाएं 12 अगस्त से चालू हैं। आज 18 अगस्त है और आज 3 शिफ्ट में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर हुए हैं। तीनों शिफ्ट का क्या एनालिसिस है, क्या रिव्यूज है, बच्चों का क्या कहना है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या अभी भी वह प्रश्न पुराने रिपीट हो रहे हैं या उन्हीं टॉपिकों से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शिफ्ट 1 है और जैसा कि मैंने आपसे कहा बिल्कुल रिपीट हो रहे हैं। रोज के रिव्यूज देखिए। अगर आपका कल पेपर है, परसों पेपर है, आने वाले समय में पेपर है, तो इन प्रश्नों के इन टॉपिकों को तो कंप्लीट करके ही जाइएगा। 2 प्रश्न 3 प्रश्न आपके सही कर पाएंगे आप, अगर आप इन वीडियोस को देखते हैं तो। क्योंकि देखिए सत्रिय नृत्य ये पहले भी आ चुका है, शास्त्रीय नृत्यों से बार बार प्रश्न आ रहे हैं। मैं आपसे बोल चुका हूं असम सत्रिय नृत्य कहां से रिलेटेड है, असम से। ये 12 तारीख को ही पेपर था और पहली शिफ्ट का 12 तारीख के पहले शिफ्ट का ये प्रश्न है जो वापस रिपीट यहाँ पे हुआ है। इसके अलावा सिख धर्म के 10वें गुरु कौन है, तो साथियों सिख धर्म से 2 प्रश्न आ चुके हैं। एक तो यही है, सिख धर्म के 10वें गुरु कौन है, तो कौन थे साथियों, गुरु गोविंद सिंह। ये प्रश्न आ चुका है। सोन नदी किस राज्य से होकर गुजरती है, तो देखिए किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, सॉरी, ये पूछा गया है। और यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से जो आंसर था वो था गुजरात। गुजरात से सोन नदी नहीं जाती है, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में सोन नदी बहती है, तो गुजरात यहाँ पे आंसर था। नदियों से प्रश्न आ रहे हैं, है ना, याद रखिएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, हो सकता है कल प्रश्न आ जाए। इजराइल की राजधानी, तो याद रखिएगा जेरूसलेम। गुरु नानक देव की जयंती कब मनाई जाती है, कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को। जैसा मैंने आपसे कहा इस शिफ्ट में सिख धर्म से 2 प्रश्न आए थे। पहला ये था 10वें गुरु से रिलेटेड, और गुरु नानक देव की जयंती कब मनाई जाती है, ये भी प्रश्न आया है। आगे बढ़ते हैं। मूल्य वर्धित कर यानी कि आपका जो वेट होता है, वैल्यूएडेड टैक्स होता है, किस क्षेत्र में लगाया जाता है, तो किस क्षेत्र में लगाता है, उत्पाद शुल्क जो कस्टम ड्यूटी होती है उसमें लगाया जाता है। सॉरी, एक्साइज ड्यूटी होती है उसमें लगाया जाता है, उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी। पुस्तक से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं। एक पुरुष पुस्तक के लेखक का नाम पूछा जा रहा है। मलियाट्टम नृत्य नृत्य नृत्य, हर शिफ्ट में 2 प्रश्न 3 प्रश्न 1 प्रश्न नृत्यों से आ रहा है। इनको आप बेहतर करके जाएं। मलियाट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ये केरल तमिलनाडु दोनों से ही संबंधित है, याद रखेगा। अक्षय तृतीया जयंती कब मनाई जाती है, इनको हमारे यहाँ पे आखा तीज के नाम से भी इसको पुकारते हैं इस दिवस को। बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को ये मनाई जाती है, इसको याद रखेगा। और इस प्रकार के प्रश्न अब आ रहे हैं। एक विद्यार्थी का कहना था कुछ NEFT NET ऐसा कुछ करके प्रश्न था। हमने आकलन किया है जो आता है एग्जाम्स में, नेफ्ट का फुल फॉर्म परीक्षाओं में डेफिनेटली पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसी के साथ याद रखेगा एक होता है RTGS, जिसका भी प्रश्न आता है। हो सकता है कल की शिफ्ट में अगर ये प्रश्न आ जाया है, डेफिनेटली ये प्रश्न भी आएगा। रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट लिख लीजिएगा, डेफिनेटली ये प्रश्न आएगा। RTGS का फुल फॉर्म डेफिनेटली परीक्षा में पूछा जाएगा आने वाली शिफ्टों में। देखते हैं आगे। अर्थशास्त्र से संबंधित एक प्रश्न आया है। पिछला जो मैंने प्रश्न बताया वह भी अर्थशास्त्र से ही रिलेटेड था, पर एक प्रश्न आया है। नोबेल पुरस्कार से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं साथी। अवार्ड्स अगर आप देख रहे हैं, अवार्ड अगर याद करने की बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं या करे हैं, तो नोबेल पुरस्कार को एक बार वापस देख लीजिएगा। नोबेल प्राइज से प्रश्न आ रहे हैं। पिछली शिफ्ट में प्रश्न आए थे। थाई पूसम त्योहार, देखिए साथियों थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है। पर्व और त्योहार जो है इनसे प्रश्न आने शुरू हो चुके हैं। थाईपुसम त्योहार ये तमिलनाडु राज्य से रिलेटेड है। किस महासागर का आकार त्रिभुजाकार है, जैसे कि मैंने कल बताया आपको कि भाई जो गोल पूछा था कि गोल महासागर कौन सा है, ये प्रश्न आया था। आज त्रिभुजाकार पूछा है। मैं वापस कह रहा हूँ, एस आकार का जो महासागर है इसका भी प्रश्न आएगा। और ये कौन सा है आपको पता है, अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर है ये। वापस मैं आपसे कह रहा हूं ये प्रश्न डेफिनेटली कल या परसों या कभी भी किसी शिफ्ट में आएगा, ये अगर सीरीज चल रही है तो। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी नदी, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी। नदियों से प्रश्न आ रहे हैं। देखिए इसी शिफ्ट में लगभग 3 प्रश्न हो चुके हैं। RBC का जीवन काल, बायो से प्रश्न आया है। RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है, तो बढ़िया तरीके से RBC, WBC और जो प्लेटलेट्स हैं इनको बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा, डेफिनेटली प्रश्न आने हैं। आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश का लोक नृत्य, लोक नृत्यों से प्रश्न आ रहे हैं। कौन सा है साथियों, मार्च, ये पहले भी आ चुका है। शिप्रा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है, ये प्रश्न आया था। और ये प्रश्न उन्होंने सेंस में पूछा था, इंडिया के सेंस में पूछा था कि जैसे भागीरथी का जो उद्गम स्थल है वो उत्तराखंड में है, उसी प्रकार से शिप्रा नदी का कहाँ पे है, तो ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, कुचिपुड़ी फिर रिपीट हो चुका है। कहाँ का है ये, आंध्र प्रदेश का है। बांग्लादेश में कौन सी नदी जमुना के नाम से जानी जाती है, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं और वहीं ब्रह्मपुत्र को कहते हैं जमुना। तो साथ ही ये प्रश्न आ चुका है, नदियों से प्रश्न आ रहे हैं। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में साइंस से प्रश्न जो आएंगे वो अम्ल और क्षार से आएंगे, क्योंकि 7 से कम में अम्ल होता है और 7 से ज्यादा में क्षार होता है। तो 7 आ चुका है शुद्ध जल का pH। ये एक हिंट है एक प्रकार की, अच्छे से याद करके जाइएगा। कौन से पादप वर्ग में जड़, तना और पत्ती दोनों होते हैं, होता है टेरिडोफाइटा। ये बरायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनसे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, रोज करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड शिफ्ट,
सेकेंड शिफ्ट में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, इन पे बात करते हैं। सिंधु व उसकी सहायक नदियों से संबंधित एक प्रश्न था साथ। तो जैसे हम बोल रहे हैं, भारत के ऊपर से लेकर उत्तर से लेकर दक्षिण भारत और पूरब से लेकर पश्चिम भारत तक की जो नदियां हैं उनको बहुत बढ़िया तरीके से करके जाइए, डेफिनेटली प्रश्न आ रहे हैं परीक्षाओं में। बैंक दर से संबंधित एक प्रश्न आ रहा है। बैंक रेट, चाहे वो रेपो रेट हो, चाहे वो रिवर्स रेपो रेट हो, चाहे वो आपका MSF हो, चाहे वो CRR हो, चाहे SLR हो, इन सबको आप कंप्लीट करके जाइए। इनसे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। किस ग्रह में वलय पाई जाती है? किसमें पाई जाती है साथियों? शनि ग्रह में वलय पाई जाती है, याद रखिएगा, ये प्रश्न आए। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक व उपभोक्ता से एक प्रश्न आया है। थोड़ा सा इकोसिस्टम जो है हमारा, इकोलॉजी जो है, इससे रिलेटेड अब प्रश्न पूछे जाना शुरू हो गए हैं। चावल की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ होती है? चिकनी दोमट मिट्टी जो होती है चावल के लिए उपजाऊ होती है, इसको भी याद रखिएगा। ये सेकंड शिफ्ट के प्रश्न है। कुछ और प्रश्न है। एक बुक जो कि आ रही है हर शिफ्ट में, होम इन द वर्ल्ड, किसकी पुस्तक है? साथ ही ये पुस्तक है प्रोफेसर अमर्त्य सेन की पुस्तक है, याद रखेगा। और ये भी नोबेल पुरस्कार विजेता ही है, तो कहीं ना कहीं नोबेल पुरस्कार विजेताओं का कनेक्शन भारत के पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा, होम इन द वर्ल्ड की है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन की। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम करता है। वहीं अगर भोजन की बात, तो भोजन कौन का परिवहन कौन करता है? तो फ्लोएम करता है, याद रखेगा। नृत्य के लिए क्या जरूरी है? ये प्रश्न आया था जिसमें शायद ताल वगैरह ये ऑप्शन में थे, तो क्या जरूरी नृत्य के लिए होता है, इस प्रकार कोई प्रश्न था। संधि पर सहायक संधि पर सबसे पहले किसने हस्ताक्षर किए थे? आपको पता है, लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि पेश की थी, हैदराबाद में सबसे पहले उस पर हस्ताक्षर की थी, याद रखेगा। नाटो का फुल फॉर्म आ चुका है। मतलब देखिए, मैं यहाँ पे जो देख पा रहा हूँ, आज का जो पेपर है, इस पेपर में ग्लोब जो होता है, उस ग्लोब से प्रश्न पूछे जा। ग्लोब का मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल की अगर बात करें, यूनिवर्सली प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ग्लोब से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नाटो का फुल फॉर्म पूछा गया है कहीं ना कहीं, है ना। इसके बाद अगर बात करें, देखिए अब थेम्स नदी कहाँ बहती है? तो थेम्स नदी इंग्लैंड में बहती है, लंदन थेम्स नदी के किनारे ही ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। इससे भी पहले अगर कुछ बात करें ग्लोब से रिलेटेड, जैसे अगर बात करें तो उन बातों में अगर आप देखेंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है, इससे प्रश्न आया है। इसके अलावा और बात करें ग्लोब से, मतलब ग्लोबल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, ग्लोबल लेवल की जो प्रश्न है वो अब धीरे धीरे पूछे जा रहे हैं। शुद्ध जल का pH कितना होता है, तो ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, अपने हिसाब से बढ़िया तरीके से तैयारी करिएगा। इन प्रश्नों से थोड़ा बहुत आपको अगर अंतर मिल जाए। तीसरी शिफ्ट आ चुकी है। तीसरी शिफ्ट से क्या क्या प्रश्न आए हैं? असम का लोक नृत्य वापस आया है, बिहू। झेलम नदी का उद्गम शेषनाग झील के पास जम्मू कश्मीर से, नदी का प्रश्न फिर आया है। साथियों, बार बार एक चीज आ रही है, नदियां आ रही है, नृत्य आ रही है, बहुत बड़े तरीके से याद करिए। 5 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर आपके फिक्स हैं, पक्के हैं। इसके अलावा अगर बात करें कौन सा प्रश्न है, जोग गरसुप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर, कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों। यमुना और बेतवा का संगम कंटिन्यू लाइन से एक ही शिफ्ट में, अभी 15 मिनट पहले ये शिफ्ट छुटी है और इस शिफ्ट में 15 मिनट पहले ये 3 प्रश्न लाइन से हैं, नदियों के ही प्रश्न है ना। यमुना और बेतवा का संगम किस राज्य में होता है? आपको पता है, यमुना में जाकर मिलती है मध्य प्रदेश से बेतवा नदी, और कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। पानी के अंदर किसी वस्तु पर कौन सा बल कार्य करता है? रिपीट प्रश्न है, ये प्रश्न पिछली शिफ्ट में आ चुका है और यही आंसर था, बस वहां पे शायद तरल पूछा गया था, जल पूछा गया था। पानी के अंदर किसी वस्तु पर कौन सा बल काम करता है? उत्प्लावन बल। तो साथियों देखिए, ये था आज के तीनों शिफ्टों का एनालिसिस रिव्यूज। ये प्रश्न आ रहे हैं, मैं कुछ और चीजें आपको बताना चाहूंगा। देखिए, अगर आप मैथ्स की बात करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बढ़िया कर लीजिए। लाभ हानि से प्रश्न आ रहे हैं, लाभ हानि के अलावा CI से प्रश्न आ रहे हैं, SI से प्रश्न आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि मिश्रण से एक प्रश्न आज के शिफ्ट में, एक शिफ्ट में था। एडवांस मैथ की अगर आप बात करेंगे तो सिर्फ एक ही प्रश्न आ रहा है, ज्यादा एडवांस मैथ की तरफ मत भागिएगा। अभी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे प्रश्न, आ भी सकते हैं, कल ही हो सकता है पहली शिफ्ट में पैटर्न चेंज हो जाए, मगर फिर भी जो फॉलो हो रहा है मैं वो बता रहा हूँ आपको। SI है, लाभ हानि है, CI है, मिश्रण है। इसके अलावा जो सामान्य से प्रश्न होते हैं, नंबर सिस्टम के जो प्रश्न होते हैं, ये प्रश्न यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, संख्या पद्धति पे आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, साधारण प्रश्न आ रहे हैं, ज्यादा नहीं आ रहे। रीजनिंग में अगर हम बात करें तो रीजनिंग में कथन निष्कर्ष पूछी गए हैं। आज के जो शिफ्ट है इसमें कथन निष्कर्ष के प्रश्न आए हैं। मिरर इमेज आना बंद नहीं हो रही है, अभी भी मिरर इमेज आ रही है, कथन निष्कर्ष आ रहे हैं। जो या और या वाले प्रश्न होते हैं कि या तो ये सही या वो प्रश्न आ रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के भी प्रश्न आज देखे गए थे रीजनिंग में भी साथियों। तो ये टॉपिक रीजनिंग के हैं, ये मैथ्स के टॉपिक हैं जो आपको बहुत बेहतर तरीके से याद होने चाहिए। मध्य प्रदेश से सामान्यतः एक ही प्रश्न, MP की अगर हम बात करें तो MP से 1 या 2 ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अभी तक तो ज्यादा प्रश्न मध्य प्रदेश से नहीं आ रहे हैं, इसको आप याद रखेगा। साइंस की अगर बात करें तो साइंस में ज्यादा जो बर्डन है, ज्यादा जो पार्ट है वो बायो का आ रहा है साथियों। किसका आ रहा है? बायो। तो साइंस में बायो पे थोड़ा सा फोकस करेगा। हालांकि 1-2 प्रश्न केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी पूछे जा रहे हैं, जैसे यहाँ पूछा गया भाई ये बल वाला पूछा गया है, फिजिक्स का है। वहीं pH मान पूछा गया था तो वो केमिस्ट्री का था। वहीं अगर बायो की बात करें तो इनके प्रश्न ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो साथियों ये थे आज के
18 तारीख की तीनों शिफ्टों का एनालिसिस रिव्यूज जो प्रश्न मैंने बताए हैं आपको और किस पैटर्न पे प्रश्न आ रहे हैं इनको फॉलो करेगा, इनको अच्छे से याद करेगा। इनको याद करने के साथ साथ आगे भी बढ़ेगा। साथियों 8 से 9 बजे के बीच रोज रात्रि में हम ये रोज मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के जो पेपर आयोजित हो रहे हैं इनके रिव्यूज, इनके प्रश्न लेके आ रहे हैं। मत छोड़िएगा। 8 से 9 बजे का जो समय है इसी में देखिएगा। अगर कल आपका पेपर है तो बहुत जरूरी है, इनको देखना ना भूलिएगा। इसी प्लेलिस्ट में हमारी ये जो प्लेलिस्ट है इसकी मध्य प्रदेश पुलिस की, इसमें कई सारे वीडियोस डले हुए हैं मध्य प्रदेश पुलिस की इन्हीं परीक्षाओं से रिलेटेड, उन्हें देखिएगा। जय हिंद।